जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। यह समय सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने और हमारे जीवन में सुख समृद्धि पाने का सबसे उत्तम समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नवरात्रि में किसी खास पेड़ को छूकर आ जाया जाए तो गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है और माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उसी अद्भुत रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए मेरी इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में हर पेड़ का अपना अपना महत्व बताया गया है। तुलसी, पीपल, आंवला, बेल, नीम, ये सब सिर्फ साधारण वृक्ष नहीं होते, बल्कि देवी देवताओं के स्वरूप इन्हें माना जाता है और कहा जाता है कि इन पेड़ों में विशेष देवी देवताओं का निवास होता है। तुलसी का पौधा हम अपने घर में लगाते हैं और इससे हमारा पूरा घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पीपल के वृक्ष की हम अमावस्या, पूर्णिमा को और विशेषकर शनिवार के दिन पूजा करते हैं। आंवले की पूजा भी हम आंवला नवमी जैसे विशेष अवसरों पर करते हैं। ऐसे ही बेलपत्र की हम हर सोमवार को और हर दिन शिव जी के जब भी हम चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बेलपत्र की पूजा भी की जाती है और विशेष अवसरों पर भी बेलपत्र की पूजा की जाती है। ऐसे ही नीम के पौधे की भी हम पूजा करते हैं और इसे भी साफ स्वच्छ वृक्ष मानते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से ऐसे बात बताई जाती है, बहुत से ऐसे टोटके बताए जाते हैं जिन्हें करने से हमें मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, ये सब वृक्ष जो हैं ये साधारण नहीं है, बल्कि इनमें देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। लेकिन नवरात्रि के समय पीपल का पेड़ और आंवले का पेड़ विशेष महत्व रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से ऐसे उपाय, बहुत से ऐसे टोटके बताए जाते हैं और लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं छोड़े 2-5 मिनट के उपाय करना और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना, तो दोस्तों, नवरात्रि के समय पीपल का पेड़ और आंवले का पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीपल का पेड़, इसे स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास स्थान माना गया है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही निवास करते हैं। कहा गया है कि नवरात्रि में पीपल के पेड़ को छूकर प्रणाम करने से पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है और घर की दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप चाहते हैं कुछ खास उपाय करना, तो बहुत ही सरल और साधारण उपाय है। आप पीपल के पेड़ को हमेशा छूकर, हाथ लगाकर प्रणाम करें, नमस्कार करें, क्योंकि अगर आप पीपल के पेड़ को छूते हैं तो इससे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और इसको छूने मात्र से ही हमें पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमारे घर से दरिद्रता मिट जाती है और हमारे घर में सुख, शांति का निवास होता है। इसलिए अभी भी नवरात्रि के कुछ दिन बचे हुए हैं। आप चाहते हैं अपने घर से दुख, दरिद्रता को दूर करना और सुख, शांति को लेकर आना, तो दोस्तों, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए पीपल के पेड़ को छूना। जब आप उसे छूकर प्रणाम करेंगे तो इससे आपके पितृ और साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे बहुत ही जल्द आपके घर की दरिद्रता, आपके घर में अगर गरीबी निवास करती है तो वो खत्म हो जाएगी और नए नए अवसर आपको काम धंधे के, नौकरियों के, व्यापार के प्राप्त होने लगेंगे। दूसरा है आंवले का पेड़।
जी दोस्तों, इसे माँ लक्ष्मी का निवास स्थान बताया गया है। नवरात्रि में आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसे प्रणाम करके घर में धन, वैभव और सुख शांति पाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके आसपास या आपके घर में आंवले का पेड़ है, तो दोस्तों यकीन मानिए इसमें माँ लक्ष्मी निवास करती है। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में आंवले के पेड़ के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसे प्रणाम करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके घर में सुख शांति के साथ ही धन वैभव की भी बरसात होने लग जाती है। इसलिए इन दोनों ही पेड़ों को हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है और कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप इन दोनों पेड़ में से किसी भी एक पेड़ की या दोनों ही पेड़ों की साथ में पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे मिलने वाली जो अपार संपत्ति है उसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इससे हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, धन वैभव आ जाएगा और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में एक कथा वर्णित है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण हर नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माँ दुर्गा की आराधना किया करता था। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे कि पेड़ छूने से क्या गरीबी मिटेगी। लेकिन 9 दिनों के अंत में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी सन्न रह गए। उसे मंदिर में प्रधान पुजारी का स्थान मिला और धन संपत्ति अपने आप उसके पास आने लगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल का केवल स्पर्श करने से ही दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से रोग, कष्ट और दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। दोस्तों, अब आपको कुछ उपाय करने हैं जिनके द्वारा आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं। आप अपने जीवन से दुख दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। चलिए जानते हैं अब कि वो नवरात्रि में पेड़ को छूना और उसकी पूजा करना किस तरीके से शुभ और सफल हो सकती है। वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह स्नान करके साफ वस्त्र आपको पहनने हैं। फिर आपको माँ दुर्गा का स्मरण करके पीपल या फिर आंवले के पेड़ के पास चले जाना है। पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है। उसके बाद पेड़ को प्रणाम करना है और दोनों हाथों से हल्के से उसे स्पर्श करना है, जैसे हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं। फिर ओम दुर्गाय नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको सिर्फ 11 बार ही जाप करना है। अगर संभव हो तो पेड़ के नीचे एक घी का शुद्ध दीपक भी जलाकर जरूर आए। इतना करने से माँ दुर्गा की कृपा बरसने लगती है और जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दोस्तों, बहुत सरल और साधारण सा उपाय है। अगर आप चाहें तो आज से ही आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह स्नान ध्यान कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले, और मैं जानती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी जोत जलाते हैं। बस आपको उसी समय जब आपने माता रानी की पूजा कर ली है, माँ की जोत जला ली है, माँ को भोग लगा दिया है, उसके बाद आपको अपने आसपास पीपल या आंवले के पेड़ जहाँ पे भी उपलब्ध हो, कोई भी मंदिर हो या आसपास कोई ऐसा स्थान जहाँ पर ये दोनों या फिर इनमें से कोई भी एक पेड़ आपको मिल जाए, वहाँ पर आपको जाना है और उस पेड़ की जड़ में थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है। एक लोटा आपको जल लेकर जाना है और वह आपको उसमें चढ़ा देना है। इसके बाद आपको जो भी पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं उसे प्रणाम करना है और दोनों हाथों से, जैसे हम किसी के पैर छूते हैं, वैसे ही हमें उस पेड़ को स्पर्श करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर 11 बार
ओम श्री महालक्ष्मी नमः या फिर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो आपको एक दिया अवश्य लेकर जाना है, एक दीपक लेकर जाना है और उस पेड़ के नीचे आपको वह शुद्ध घी का दीपक जला देना है। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है और फिर देखिए कैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन से कैसे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, सारे संकट बीमारियाँ कैसे छूमंत्र हो जाते हैं। दरिद्रता और कलेश हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देगी। दोस्तों, असली बात सिर्फ पेड़ छूना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का भाव है। दोस्तों, पेड़ प्रकृति का स्वरूप है और माँ दुर्गा स्वयं प्रकृति की स्वरूपा है। जब हम पेड़ को प्रणाम करते हैं तो हम माँ को प्रणाम कर रहे होते हैं। यही भावना हमें चमत्कार कराकर देती है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में एक बार अवश्य पीपल या फिर आंवले के पेड़ को छूकर देखिए। विश्वास रखिए, माँ दुर्गा आपको कभी भी निवास नहीं करेगी, कभी भी निराश नहीं करेगी और ना ही कभी आपका हाथ छोड़ेगी। माँ दुर्गा वो शक्ति है जो अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है। माँ दुर्गा परेशानी में हमारी परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन जब हम परेशानी में चारों तरफ से फंस चुके होते हैं तो वही है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें उससे बाहर खींच ले जाती है। बस दोस्तों, विश्वास रखिए और नवरात्रि के 9 दिनों में अगर संभव हो सके तो इन दोनों पेड़ों की पूजा अवश्य करिए और यकीन मानिए, भक्ति में शक्ति है, चमत्कार को नमस्कार है। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं चमत्कार तो कम से कम नवरात्रि के किसी भी एक दिन अवश्य ही इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ की पूजा करके देखिए। आपको जो संतुष्टि, जो सुख प्राप्त होगा वह आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो भक्त विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है, माँ दुर्गा की पूजा और प्रार्थना करता है, माँ अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देती है। हर दुख, हर बाधा से माँ उसे बचा लेती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और सुख समृद्धि आपके घर हमेशा बनी रहे और माँ दुर्गा की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आप पर बनी रहे, तो इस नवरात्रि इस उपाय को जरूर आजमाइए। उपाय बहुत छोटा है, बहुत साधारण है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को करते हैं तो दोस्तों, आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के पास और अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस चमत्कारी उपाय का पता चल सके और वो भी नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कर सकें। हर कोई चाहता है कि माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद दे, हम पर प्रसन्न रहें। इसलिए दोस्तों, सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। अगर नवरात्रि में यह वीडियो आपको प्राप्त हो रही है तो यकीन मानिए, अब वो समय आ गया है जब माँ ने स्वयं आपको चुना है और माँ चाहती है कि आपके सारे दुख दर्द अब दूर कर दिए जाए, आपको अभी सुख समृद्धि और संपत्ति प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ,
घंटी का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो प्राप्त हो सके। आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक है दोस्तों। यह चमत्कारी उपाय अगर आपने नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो वो हमारी व्यर्थ नहीं होती है। बहुत से लोगों का कहना है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चमत्कार प्राप्त नहीं हो पाता है जो कि बिना पूजा पाठ किए लोगों को ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह अपनी अपनी किस्मत होती है, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखिए और फिर देखिए कैसे माँ दुर्गा आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ दुर्गा आपकी पुकार को सुनती है। जब भक्त माँ दुर्गा को सच्चे मन से पुकारता है तो माँ इतनी सरल और भोली है कि वो तुरंत ही दौड़ी चली आती है। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लीजिए और माँ दुर्गा की आराधना में जुट जाइए। माँ दुर्गा को सच्चे मन से सच्ची भक्ति दीजिए और फिर देखिए कैसे माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है। आपकी हर एक पूजा पाठ को वो स्वीकार करती है। इस उपाय को ज़रूर आजमाइए और फिर कमेंट में हमें बताना कि क्या सच में आपको ऐसा लगा कि आपके साथ चमत्कार हो रहा है, आपकी परेशानी, आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए ताकि सभी भक्त कमेंट में जय माता दी लिख सकें और सभी का हौसला बढ़ा रहे, सभी को यह चमत्कारी उपाय पावरफुल लगे और सभी की मनोकामनाएं माँ दुर्गा प्रसन्न करे, सभी के जीवन से माँ दुर्गा परेशानियों को हर ले। हे माँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी यह वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है या दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर रहा है, उसके जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर देना और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर देना। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही नए नए भक्तिमय वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपका हौसला बढ़ा रहे और आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माँ की पूजा कर सकें। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के नवरात्रि से जुड़े सवाल का जवाब प्राप्त करना तो बस कमेंट में हमें बताया करें, फिर हम आपके लिए वैसी ही वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय माता।